साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीना मैडम। वेरी गुड साथियों मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। साथियों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म हम सभी को प्रोवाइड किए, जिसके माध्यम से हम डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। और साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर को हमें सुनने का मौका मिला है और मैं उन्हें स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। बहुत शानदार तरीके से वो रेडी हैं अपने सेशन को डिलीवर करने के लिए। और दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही खास और डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करना चाहूंगा। तो जब मैं उनका वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू जय सर। मैं चाहूंगी पहले तो जय सराफ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि नो डाउट हर दिन की शुरुआत हम जय सर की इस कंसिस्टेंसी के साथ और जय सर की जो हम देख पाते हैं डेडिकेशन, अगर हमने उतना भी अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया ना दोस्तों, तो नो डाउट हमारा यहाँ तक का सफर ना बहुत आसान हो जाएगा। और चलिए, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले परंपरा के अनुसार मैं सबसे पहले हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर, बीएसएस फाउंडर लीडर, रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी और आदरणीय डीएन शर्मा सर जी को यहाँ से सादर नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, मैं आदरणीय रूबी लीडर मैडम सीमा कश्यप मैम को भी प्रणाम करती हूँ। सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार और ऊर्जावान बीएसएस के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा मंडे टू सैटरडे का जो सेशन होता है, नो डाउट आज हम ऑनलाइन के माध्यम से घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, तो हमारे लिए कितनी वैल्यूबल है अगर हम इसे सीरियसली लेते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ निवेदन जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों कही जाती है ना कि अगर स्कूल तक हम चलकर नहीं जा सकते, तो आज तो वो भी बहाने खत्म हो गए कि हम स्कूल भी नहीं चलकर जा सकते, तो स्कूल हमारे घर आ गया है। डेली 7 to 8 हमारे घर पे हमारा स्कूल मौजूद है बीएसएस का। अगर आज अगर हम यहाँ पर सिंसियरली सीरियसली बैठते हैं, तो नो डाउट दोस्तों हमारा जो फील्ड का वर्क है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि प्लीज अभी मात्र 1 घंटे के सेशन के लिए हम सीरियसली बैठे, विद ड्रेस कोड के साथ बैठे, डायरी पेन के साथ बैठे और बैकग्राउंड हम अच्छी लेकर बैठे। और दोस्तों वही निवेदन की वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि दोस्तों वीडियो ऑन करके बैठने का मतलब है कि हमें पता चलता है कि हम सीधे क्लास है कि उल्टे क्लास है। अगर हम सीधे क्लास है तो नो डाउट वीडियो ऑन रहेगी, तो चीजें हमारे अंदर डायरेक्ट आएगी। ये सर नो सहमति है सबकी, इस बात को मानते हैं दोस्तों? जब सेशन में बैठना ही है तो कई बार हम ये पूछते हैं कि आपने सेशन लिया कि नहीं। हाँ सेशन लिया। तो मुझे बताइए कि अगर वीडियो ऑफ करके भी हम सेशन लिए, मैडम डायरी पेन लेकर बैठ रहे हैं तो वीडियो ऑन करके बैठते हैं दोस्तों, तो नो डाउट हम आपको देख पाते हैं और जो प्रेजेंटर होते हैं वो अपने अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाते हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ते हैं, एक दूसरे के एक्सप्रेशन को देखते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटर के लिए भी डिलीवरी बहुत अच्छी हो जाती है और हम यहाँ पर बैठे होते हैं ना, तो हमारे लिए भी। क्योंकि दोस्तों मैं वही की बात हमेशा बोलती हूँ कि टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आज मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो मेरे लिए वीडियोस ऑन होंगे, अगर मैं वीडियो ऑफ करती हूँ तो मेरे पार्टनर्स भी वीडियो ऑफ रखेंगे। तो निवेदन आप सभी से कि वीडियो ऑन रखें और एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ हम जरूर बैठे दोस्तों, क्योंकि बीएसएस को हम अपने टॉप लेवल पर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों के प्रयास से ही इसे हम सफल बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए, जय सर ने बखूबी यहाँ पर ऑलरेडी उनके बारे में काफी कुछ यहाँ पर कह दिया है। मैं उन्हें यहाँ पर बुलाने से पहले केवल इतना ही कहना चाहूंगी, आज की सेशन जो लेने जा रही है बहुत ही कम, लेकिन बोलते हैं ना कि छोटा बम बड़ा धमाका। हमेशा एक बात बोली जाती है कि छोटा देख के लगना नहीं और मोटा देख के जो भी है आगे आप समझ लीजिए, है ना। तो बस यही बोलूंगी कि बहुत छोटी सी है और काफी टैलेंटेड है। बहुत कम समय में जिन्होंने अपने आप को साबित किया कि वाकई में टैलेंट
एज का मोहताज नहीं होता, हुनर एज का मोहताज नहीं होता, कि अगर हम 65 के भी हैं तो भी अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हमें कोई रोक नहीं सकता, और अगर हम छोटे से हैं तो भी हमें कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों बहुत कम समय जिन्होंने अपने आप को साबित किया, और अगर मैं उनकी बात करूं, उनकी सिंसियरिटी की बात करूं, सिस्टम में हमेशा बनी रहती हैं, और आज बहुत कम समय में जिन्होंने अपने सिल्वरशिप को लिया है और आज यहाँ अपनी बातों को रखने जा रही हैं, तो जब मैं उन्हें इस मंच पर, इस जूम पैनल में बुलाऊं, तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम आवर एनर्जेटिक लीडर मिस जोइता भट्टाचार्य, सिल्वर लीडर है दोस्तों, जिनके लिए मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज आप उनके सेशन से ही समझ पाएंगे कि छोटा होने के बाद भी आज उनका अनुभव यहाँ से बोलेगा। तो जोरदार तालियों के साथ उनका मैं स्वागत चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिस जोइता भट्टाचार्य मैडम। तो जोइता, ओवर टू यू, सेशन आपका है। थैंक यू सो मच मैडम। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। जोगिता मैडम, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट जोइता मैडम। थैंक यू थैंक यू सर। दोस्तों पुनः नमस्कार। सबसे पहले तो दोस्तों टीना मैडम ने इतने गर्म जोशी से मेरा यहाँ पे स्वागत किया। दोस्तों एक बार टीना मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ सबसे पहले तो हमारे आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मेंबर मिस्टर डीएन शर्मा सर और मनोज सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारी गुरु मैया रूबी लीडर सीमा कश्यप मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों इन सभी का धन्यवाद कि आज मुझे इतने बड़े जूम पैनल में बोलने का मौका दिया। दोस्तों साथ ही साथ मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी हमारी ग्रेट रेड क्लब लीडर और मेरी मेंटर मिस टीना अधिकारी मैम को भी यहाँ से नमन करना चाहूंगी। दोस्तों उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों अगर आज इस मंच में मैं यहाँ पर कुछ भी बोल पा रही हूँ या अपनी कुछ बातों को आपके समक्ष रख पा रही हूँ, तो दोस्तों इसका श्रेय केवल और केवल टीना मैडम को ही जाता है। आज अगर मैं कुछ भी हूँ तो केवल उनके लिए हूँ। तो दोस्तों उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ मेरे ग्रेट डायरेक्ट अपलाइन लीडर्स मिसेस श्यामली भट्टाचार्य मैम और मिस्टर जॉय भट्टाचार्य सर जी को भी मैं यहाँ से नमन करना चाहूंगी। और दोस्तों मैं चाहूंगी कि आज यहाँ पर दोस्तों अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ और इस जूम में हूँ या इस सेफ शॉप में अगर मेरा कोई अस्तित्व है तो केवल इन्हीं दोनों की वजह से। तो दोस्तों मैं चाहूंगी इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके क्लियर है। यस। मैं अपने सभी गुरुओं से अनुमति चाहूंगी कि मैं अपना स्लाइड शेयर करूं। ओके। जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्लाइड शेयर कर लीजिए। क्लियर है जोइता जी? यस सर थैंक यू सो मच सर। दोस्तों पुनः आज की इस सुबह की जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत है। दोस्तों यहाँ से मैं अपने सभी गुरुओं को और यहाँ पर बीएसएस सिस्टम के सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं यहाँ से बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी। दोस्तों कहीं ना कहीं बीएसएस सिस्टम ही एक हमारा स्रोत है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और सीख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस सेफ शॉप में हम वो 40 लाख रुपए कमाने के लिए आए हैं। तो क्या लगता है दोस्तों हमें सीखने की जरूरत नहीं है? दोस्तों वो 40 लाख रुपए को हमें जल्द से जल्द कमाने के लिए ना हमारे लिए बीएसएस सिस्टम है, जहां पर हमें सिखाया जाता है कि इस बिजनेस को कैसे करें और साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सही है? तो दोस्तों इस बीएसएस सिस्टम के लिए भी मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे जो डायमंड्स बने हैं या हमारा जो बिजनेस सिस्टम है जहां से हम सफलता की राह पर चलते हैं, दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक साइकिल पे चलता है। अगर हम भी उस साइकिल से आगे बढ़ते हैं यानी कि उस रास्ते पर चलते हैं, तो आज उस रास्ते पर चल के जो हमारे लीडर्स डायमंड बने हैं उसी रास्ते पर भी हम भी चलेंगे तो हम भी डायमंड बन सकते हैं। सही है दोस्तों? तो दोस्तों आज मैं वही वर्किंग साइकिल के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं थर्सडे का दिन है और आप सभी स्लाइड में देख सकते हैं थर्सडे यानी कि कोर मीटिंग का दिन। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोर मीटिंग या दोस्तों कोर मीटिंग वो होता है
जो दोस्तों हमारे लिए हमारा सबसे स्पेशल डे होता है। सर नेक्स्ट कर दीजिए, स्लाइड गिरा दीजिए पूरी। दोस्तों कोर मीटिंग यानी कि हमारे जो गुरु होते हैं, हमें जितनी भी फील्ड में हमें दिक्कतें आती है, हमारे डाउन पार्टनर्स का दिक्कत आती है, या हम कुछ भी चीजें फेस करते हैं, वो हम अपने गुरुओं के पास रखते हैं। दोस्तों ग्रुप मीटिंग और कोर मीटिंग में डिफरेंस होता है। ग्रुप मीटिंग हम हमारी टीम के साथ लेते हैं और कोर मीटिंग हम अपने गुरुओं के पास बैठते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं कि किस तरीके से जल्द हम अपना टारगेट कंप्लीट कर सके, अपना गोल कंप्लीट कर सके, या हमारे में जो दिक्कतें आ रही है या टीम में जो कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो हम गुरुओं को बताते हैं ताकि वो हमें अपना सोल्यूशन दे। सही है दोस्तों, इसलिए थर्सडे की मीटिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग कहा जाता है कि हमारा काम चले ना चले, पर अगर हम अपने गुरुओं के साथ अच्छी फाइन ट्यूनिंग में है या अपने गुरुओं के साथ अटैच है ना, तो हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा जल्दी से जल्द रन करता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों कोर कोर हमारी लीडरशिप की मीटिंग होती है। सही है, ये हम सभी जानते हैं। दोस्तों कोर वो होते हैं जो एक लीडर कहलाता है। सर स्लाइड गिरा दीजिए। दोस्तों कोर वो होते हैं जो हमेशा लीडरशिप की क्वालिटी लेकर चलते हैं। दोस्तों उन्हीं पर्सन्स को हम कोर कहते हैं। सही है दोस्तों, कोर होते क्या है? दोस्तों कोर, हम अपने आप को कोर तभी कह सकते हैं कि दोस्तों जब हम हमारे जो सीनियर है, हमारे जो गुरु है, उनके अंडर में जो एक पर्टिकुलर उनकी जो सेना रहती है ना, उनके कुछ लीडर्स रहते हैं। जो कहा जाता है कि जो आर्मी की जो टुकड़ी होती है, वो जब चढ़ती है पहाड़ पर, तो जब सबसे ऊपर जो रहता है ना, वो सबसे बड़ा हमारा सीनियर रहता है, वो हमारा लीडर रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे डायमंड, उसके अंडर में उसके जो जितने भी लेवल्स रहते हैं, वो अपना एक एक हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे डायमंड आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो अपने हाथ बढ़ा के नीचे वाले साथी को हेल्प करता है, और वो भी दोस्तों एक एक करके ऊपर आते हैं। दोस्तों वैसे ही अगर हम अपने सीनियर का हाथ पकड़े हैं और अपने सीनियर के साथ हम नीचे नहीं देखते हैं कि हमारे पास लोग कितने हैं या हम हमारी काम कैसे चल रहा है, पर अगर हम अपना हाथ पकड़ के सीनियर को अगर अपन ऊपर साइड देख रहे हैं ना, तो दोस्तों हम भी सीनियर के साथ ऊपर जाते हैं। सर स्लाइड गिरा दीजिए पूरी। तो दोस्तों सवाल आता है कि व्हाट इज कोर? कोर क्या होते हैं? दोस्तों कोर का सबसे सबसे सही डेफिनेशन है, सी का मतलब होता है कमिटेड। दोस्तों जो पर्सन कमिटेड रहता है, जो दोस्तों हमेशा अपनी बातों को बोलता है और उससे करके दिखाता है, वही पर्सन कोर होता है। दोस्तों जो कमिटमेंट करता है, कोई भी ऑफर आने से, कोई भी हमारे पास जितने भी सिस्टम की जो भी वर्किंग रहती है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी ले लिया है, वो कमिटमेंट कर दिया है कि हम इस काम को करेंगे और इतने डेट में कंप्लीट करेंगे, दोस्तों जो कमिटेड रहता है अपनी बातों में और उसको कंप्लीट करके दिखाता है, दोस्तों उसे ही कोर कहा जाता है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजर। दोस्तों जो सारी चीजें को ऑर्गेनाइज वे में अपना कंप्लीट करे। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट फिर भी मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि आज के इस सेशन को मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊं। दोस्तों ऑर्गेनाइजर का मीनिंग ये होता है कि दोस्तों जो अपने कामों को ना ऑर्गेनाइज वे से करे। हम देखते हैं ना बच्चों को कि वो पहले क्लास 1 पढ़ता है, फिर क्लास 2 पढ़ता है, फिर क्लास 3 पढ़ता है। दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइज वे है एजुकेशन का, जहां पर एक लेवल से सेकंड लेवल में जाने के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ता है। दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ना काम ऑर्गेनाइज वे में करना है। ऑर्गेनाइज वे में कैसे? जिसको ना टारगेट्स आते हैं, या फिर हमारा जो फ्राइडे सिस्टम रहता है, फ्राइडे ट्रेनिंग रहती है, उसमें अगर कोई रेड क्लब्स की या डायमंड्स की ट्रेनिंग अगर होती है, तो हम ना जो कोर रहता है ना, वो उसको ऑर्गेनाइज वे में करता है। पहले प्लानिंग करता है कि ऑफर कैसे अचीव करे, उसके बाद अपने डाउन पार्टनर्स के साथ बैठ के उनकी प्लानिंग देखता है, और किसका सबसे ज्यादा कम बचा है, जो टारगेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकता है, उनके साथ अलग से बैठते हैं। उसके बाद फिर अपना देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन कौन पर्सन्स है जो अभी टारगेट अचीव करने के लिए बहुत कम समय बचा है, या बहुत कम में वो जल्दी अचीव कर सकते हैं, या फिर कोई अभी फ्रेशर है तो उनके साथ वर्किंग कैसे करनी है। जैसे ट्रेनिंग में भी बात करूं, हमारा 5:30 बजे का अगर सेशन होता है, तो उस टाइम पे भी वो वहां पर 4:30 बजे चले जाते हैं। सारे सिस्टम सेटअप करना, सिस्टम में सबसे पहले पहुंचना, अपने सीनियर लीडर के पहले हमें पहुंचना रहता है। दोस्तों वो सारी चीजें ना ऑर्गेनाइज वे में वो पर्सन करता है ना, तो दोस्तों उन्हें हमें कोर कहा जाता है। दोस्तों सेकंड होता है
थर्ड होता है R फॉर रेस्पॉन्सिबल। दोस्तों जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चीज सीखा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। दोस्तों जो पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे चल के अपने हाथों में लेता है, दोस्तों वही कोर होता है। कोई भी सीनियर बोलेगा नहीं कि हमारा स्कूल का एजुकेशन नहीं है कि तुमको 10th में अच्छे परसेंटेज लाने ही लाने हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे अपना काम रेस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। दोस्तों नेक्स्ट होता है एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है दोस्तों एक्टिव पर्सन, जो हमेशा अपने बिजनेस को लेके एक्टिव हो, हमेशा पॉजिटिव हो, कभी भी ना हमें उनको ना नेगेटिव या उनके ना मुरझाव भाव से हमें देखने को नहीं मिलता। जो पर्सन ना पूरे सिस्टम में ना इधर उधर बस ना एकदम एक्टिव अगर पर्सन दिख रहा है ना, वो दोस्तों वो कोर है, वो समझ में आ जाता है। जो कोर है ना वो इतना एक्टिव रहता है, सिस्टम में बोलिए, अपने काम में बोलिए, अपने बिजनेस में बोलिए, हर जगह वो इतना एक्टिव रहता है। उसके मुंह में हमेशा इतनी बड़ी स्माइल होती है दोस्तों, जो दोस्तों अलग से पता चल जाता है कि इसका बिजनेस, भले ही हमारे कोर लीडर ऐसे होते हैं दोस्तों कि अगर उनका बिजनेस चले ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उनके मुंह में जो स्माइल होती है ना दोस्तों, उसी से ना सामने वाले को इतना एक्टिविटी आ जाती है कि वो दोस्तों एकदम पॉजिटिव एनर्जी में वो खुद भी वर्किंग करने लगता है। दोस्तों वो एक एनर्जी होती है, कोर लीडर्स के अंदर ना वो एक एनर्जी होती है, वो कभी अपने अंदर ना नेगेटिव चीज डाल ही नहीं सकते। वो उनको ना मालूम है कि आज नहीं हो रहा है पर कल जरूर होगा, और मुझे मालूम है कि बिजनेस कैसे रन करना है ना दोस्तों, तो मैं आज नहीं तो कल जरूर कर लूंगा। मेरे को मालूम है आज नहीं चल रहा ना, कोई दिक्कत आ रही है, घर से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बाहर से प्रॉब्लम आ रहा है, हम वर्किंग कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं। हम वर्किंग कर रहे हैं पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बट वो ना कोर लीडर, अगर वो कोर है ना और वो लीडर है, अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, दोस्तों उसकी शक्ल पे ना एक बार भी नहीं आएगा कि मेरा काम नहीं चल रहा है। सर नेक्स्ट प्लीज। हु इज कोर? दोस्तों कोर होते कौन है? दोस्तों एक्टिव इन बिजनेस, मैंने अभी कहा दोस्तों कि जो भी बिजनेस में एक्टिव होते हैं दोस्तों उन्हें ही हम कोर कहते हैं। उसको दोस्तों उन्हें हर ऑफर की जानकारी होती है, जैसे कि एक्टिव यानी कि मतलब होता है ऑफर की जानकारी होती है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। हमारे लोगों में, हमारे पार्टनर्स में नो डाउट वर्किंग करते करते बहुत टाइम हो गया है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, पर हमें अपने सारे पार्टनर्स की आईडी मालूम है, उनके टारगेट मालूम है, उन्हें ऑफर अचीव करने में कितना दिन बचा है, कितना देर बचा है या कितना बीवी बचा है, वो सारे की प्लानिंग उनके पास होती है। अपने गुरुओं के साथ अच्छी फाइन ट्यूनिंग रहती है कि जो भी हम अपना काम कर रहे हैं या जिस तरीके से वर्किंग करना है उसकी प्लानिंग उनके गुरुओं के पास रहती है। वो सारी चीजें वो अपने साथ बातें करके बैठते हैं। टेक अचीवमेंट्स रेगुलरली। दोस्तों हमें यहाँ पर पता है कि हमें यहाँ पर सेफ शॉप में डायमंड बनने ही आए हैं, पर दोस्तों डायमंड्स बनने के पहले ना हमारे पास ये छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बीएसएस सिस्टम का ऑफर बोल लीजिए या हमारे कंपनी का ऑफर बोल लीजिए, जो लक्ष्य अभी चल रहा है दोस्तों, वो सभी के जो ऑफर्स है ना, ये छोटे छोटे हमारे स्टेप्स है। और उसके बाद भी हमारे गुरु भी हमें कुछ कुछ छोटे मोटे ऑफर्स देते रहते हैं, जैसे कि 5 इनवाइटीज के हो गए, 5 फॉर्म के हो गए, या हमारे ग्रेड ज्यादा प्लान के हो गए। ये सारे छोटे मोटे हमारे जो अचीवमेंट्स है, ये छोटे छोटे ऑफर्स चलते रहते हैं, और इसी ऑफर में जो रेगुलरली वर्किंग करता है दोस्तों, उन्हें ही यहाँ पर हमें यहाँ पर कोर कोर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों वो सारे के सारे ना सिर्फ और सिर्फ अपने अचीवमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। रेगुलर वो ना छोटा अचीवमेंट्स लेते रहते हैं, और वो खुद भी अपने डाउन पार्टनर में या अपने पार्टनर्स को ना छोटे छोटे ऑफर्स देते रहते हैं। दोस्तों ऑफर्स इसलिए देते हैं ताकि ना हम वर्किंग करने में जो हम कंपटीशन की जो भावना होती है, हम अपने साथ यहाँ पर ना दोस्तों हम किसी और के साथ कम्पीट नहीं करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर केवल और केवल अपने साथ कम्पीट करते हैं। अगर आज मेरा फ्राइडे को चेक 1000 रुपए का बना है, तो अगले फ्राइडे हमारा चेक उससे ज्यादा का आना चाहिए। दोस्तों ये कंपटीशन ना हमारे अंदर ही चलते रहती है। दोस्तों उसी कंपटीशन में ना हाथ बटाला है हमारा बीएसएस सिस्टम, जो हमारे जो छोटे छोटे ऑफर्स देता है, और जो इस ऑफर्स को क्वालिफाई करता है ना दोस्तों, हमेशा हमेशा उसे ही कोर कहा जाता है। दोस्तों अगला आता है पार्टिसिपेटिंग इन ऑल सिस्टम एक्टिविटीज। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ऑल सिस्टम एक्टिविटीज, सिस्टम की जितनी सारी एक्टिविटीज होती है, भले ही वो फ्राइडे ट्रेनिंग हो, संडे का प्लान हो, या मेगा ट्रेनिंग हो, या मेगा शो हो, दोस्तों उन सभी में ना उस पर्सन की भागीदारी होती है। दोस्तों हम अगर कोर है और उसके बाद हमारी भागीदारी हमारी सभी एक्टिविटीज में आ रही है, तो दोस्तों हमें कोर कहा जाएगा।
हम कोर किस वजह से है दोस्तों? कोर ना हमारी वो मैनेजमेंट टीम होती है जो हमें मेगा ट्रेनिंग के टाइम पे ना एक मैनेजमेंट टीम बनती है दोस्तों। मैनेजमेंट टीम में ना वही पर्सन्स आते हैं जो कोर होते हैं दोस्तों। उन्हें ना कोई भी बातों का ना मतलब उन्हें सारी चीजें का पता रहता है कि उनको कैसे 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 यहाँ पर काम करना है, सारी चीजों को अच्छे से जो मैनेज करे। फ्राइडे ट्रेनिंग में की बात की जाए, बॉटल से लेके ट्रेनर के लिए जो बुके से लेके चेयर से लेके सिस्टम सेटअप से लेके सारी चीजें वो एक कोर हैंडल करता है दोस्तों। जो भी कोर्स है ना ये हम सभी करते हैं दोस्तों। हमारे जो भी सिस्टम चल रहा है, जैसे कि हमारा दुर्ग सिस्टम रन करता है, रायपुर सिस्टम है, नांदगांव सिस्टम है दोस्तों, वहां पे जो भी ये काम कर रहे हैं ना दोस्तों, वो आप देखिएगा वो केवल और केवल कोर होते हैं जो ये सारी चीजों को बहुत ही इजीली हैंडल करते हैं दोस्तों। अगर हम सिस्टम की सारी एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं तो हम कोर कहलाते हैं। प्रॉब्लम शूटर नॉट मेकर दोस्तों, सही बात है। कोर वो है जो प्रॉब्लम्स को शूट करे, यानी कि प्रॉब्लम्स खत्म करे, ना कि खुद से एक नया प्रॉब्लम तैयार करे दोस्तों। ऐसे ही मालूम है प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है दोस्तों, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स फील्ड से आती है या पार्टनर्स के थ्रू में जो प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन निकालना है। ये नहीं करना है कि हम उस प्रॉब्लम के ऊपर अपना भी कोई प्रॉब्लम जोड़ के एक नया प्रॉब्लम तैयार कर ले दोस्तों, इन्हें कोर नहीं कहेंगे। दूसरा नेक्स्ट आता है दोस्तों फाइन ट्यूनिंग विद सीनियर अपलाइन। दोस्तों ये मैंने पहले ही कहा कि अपने गुरु के साथ अगर कोई जो फाइन ट्यूनिंग में रहता है दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग ना कोर और अपने गुरु के अंदर, गुरु अपने सीनियर के साथ ना फाइन ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है कि दोस्तों इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। कोई भी मेगा ट्रेनिंग या कोई भी फ्राइडे ट्रेनिंग हो रही हो या कोई एंकरिंग कर रहा हो दोस्तों, जो एंकर रहता है या फ्राइडे ट्रेनर जो रहता है ना, उसकी वो स्टेज से ना पीछे अपने गुरुओं के साथ ना आई कांटेक्ट में बातें चल रही होती, बीच में जो एसोसिएट्स होते हैं ना उन्हें नहीं समझ में आता, लेकिन क्या करना है, अगला स्टेप कैसे लेना है, या मेगा ट्रेनिंग के अंदर रेड क्लब्स को कुछ चाहिए या फिर ऐसा डायमंड में कुछ वहां पर प्रॉब्लम आ रही है या स्टेज में कुछ अरेंजमेंट चाहिए, तो जो मैनेजमेंट टीम के जो एसोसिएट्स रहते हैं ना वो पीछे रहते हैं और बाकी जो हमारे गुरु रहते हैं, हमारे जो सीनियर सर हैं वो सामने खड़े रहते हैं। तो दोस्तों वहां पर ना कोई बुलाने नहीं आता, वहां पर ना दोस्तों वो दूर से ना आई कांटेक्ट चलता है और वो फाइन ट्यूनिंग इतनी अच्छी रहती है ना कि वहां पे अगर सीनियर ना मन में भी बोले ना कि जोईता मैडम एक बार इस तरफ देखे ना, तो सच में मुंडी उस तरफ घूम जाती है और वो जो कहना चाह रहे हैं ना उस टाइम पे ना समझ में आ जाता है कि मैडम क्या बोलना चाह रही है। दोस्तों एक्चुअल में ये हुआ है टीना मैडम, श्यामनी मैडम के साथ ना ये चीज ना होते रहती है। मेरे को समझ में आ जाता है कि हम जब फ्राइडे ट्रेनिंग में एंकरिंग कर रहे होते हैं, कब सर ने बैठने को बोला है, आगे की कड़ी में हमें ट्रेनर को बुलाना है या रेड क्लब्स को बुलाना है, ये सारी चीजें ना हमें स्टेज में आके कोई बताता नहीं है दोस्तों। वो ना फाइन ट्यूनिंग इतनी अच्छी रहती है हमारी गुरुओं के साथ ना कि पीछे हमारी ना बातें वहां पर चलते रहती है। भले ही एसोसिएट्स को समझ में नहीं आता, कोई नया एसोसिएट ना वो उसको ना समझ भी नहीं आया कि वहां पे बातें हुई और हमारी बातें हो भी जाएगी दोस्तों। यही होता है फाइन ट्यूनिंग का सबसे बेस्ट मीनिंग, कि इशारे को समझना। हमारा सीनियर जब हमारी फाइन ट्यूनिंग अच्छी होता है तो हमारे फॉलो अप में भी सबसे ज्यादा अच्छा काम आता है, क्योंकि जब फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं है ना और अगर हम अपने गुरुओं के साथ ज्यादा देर बैठते नहीं है तो दोस्तों हो सकता है कि जब फॉलो अप में बैठे ना तो हम कुछ बोलने लगे, सीनियर वहां बात कर रहे हैं, हम बीच में कूद जाते हैं। नो डाउट हमें यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो हमारी यहाँ पर नॉलेज थोड़ी सी हुई है, तो हमें बोलने का मन करता है कि अरे मैडम को ना यहाँ पे ये बताना चाहिए था, चलो मैं बता देता हूँ करके हम बोल भी देते हैं। पर अगर वहीं पे फाइन ट्यूनिंग है ना तो मैडम को पता है कि मैडम को क्या बताना है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे सामने प्रोस्पेक्ट को देनी है, क्योंकि हम सीनियर को जानते हैं, हम बिजनेस को जानते हैं, लेकिन हम प्रोस्पेक्ट को अभी भी जज नहीं कर पाते जो की चीज सीनियर कर सकता है। इसलिए सीनियर को मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो फाइन ट्यूनिंग से ही हमारी चीजें आगे बढ़ती है। और लास्ट आता है दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों इसके बारे में भी मैंने कहा कि एंथुसियास्टिक, दोस्तों जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, काम चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर मेरा गुरु मेरे साथ है और हमारी जो बिजनेस है वो आगे बढ़ रही है दोस्तों, हम अपने सिस्टम में रेगुलर हम ट्रेनिंग में बने हुए हैं, हमारे गुरु के साथ फाइन ट्यूनिंग बन रही है, तो दोस्तों हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। तो दोस्तों क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस क्लियर है, yes. कंटिन्यू करिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों यही होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो जितनी भी बुरी परिस्थिति हो उसमें से ना
वो अच्छी चीज खोज के निकाल लेता है। दोस्तों प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स आएगी तभी तो हम जिंदा है, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो हम जिंदा कैसे हैं? इसीलिए लाइन में ना ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब ना कि भैया वो पर्सन अभी भी ना इस जिंदगी में काम कर रहा है। इसी लाइन सीधी हो जाएगी ना तो पर्सन कोई काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम्स आए और हम ना उस चीज का प्रॉब्लम का ना हमेशा उसका सोल्यूशन निकालते रहे, तभी तो लाइफ में भी मजा आता है। और उसी में ना हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, इतना डिप्रेशन में नहीं जाना है कि यार आज नहीं काम हुआ, इस बार चेक नहीं जनरेट हुआ। नो डाउट दोस्तों होता है, काम भी चलता है, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगा, बट उसी समय ना हमें अपने गुरुओं के साथ फाइन ट्यूनिंग रखनी है ताकि हमारा काम स्मूथली चले। प्रॉब्लम्स उनके पास भी आई है, प्रॉब्लम्स हमारे पास भी आएगी, पर अगर हम गुरुओं के साथ रहेंगे तो कम प्रॉब्लम आएंगी। दोस्तों सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि जो चीज समझते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भाई बहन है दोस्तों, तो और हमारे साथ 5-6 साल का डिफरेंस है, तो हमें पता है कि क्लास 10th में हमने क्या किया था, क्लास 11th में हमने क्या किया था, और वो जो गलती है हम अपने भाई बहनों को नहीं करने देते हैं दोस्तों। उसी तरीके से अगर हम अपने गुरुओं के साथ फाइन ट्यूनिंग रखते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं ना, तो गुरु भी ना कोशिश करता है कि जो प्रॉब्लम मुझे आई है, इसका जो गलती मैंने की थी, वो सेम गलती ना वो हम उनके साथ ना करने दे। दोस्तों वही सबसे ज्यादा, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम अपने गुरुओं के साथ रहते हैं ना दोस्तों, तो हमें बहुत कुछ फायदा हो सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, चाहते हैं मोर तो बनिए। और ऑब्वियसली चाहते हैं मोर तभी तो हम सेफ शॉप में आए हैं। हमारी रेगुलर लाइफ में हमारे जॉब या हमारे व्यवसाय से नहीं हो रहा था, सिर्फ जिंदगी बस चल रही थी पर अच्छी नहीं थी, उसी के लिए तो हम सेफ शॉप में आए हैं। तो हमें तो चाहिए ही, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो दोस्तों अगर ज्यादा से ज्यादा चाहिए ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कोर बनने की जरूरत है। सारी की सारी लीडरशिप बोल लीजिए दोस्तों, कोर मेनली वही है जो लीडर बनता है और अपनी टुकड़ी को ना लेके चलता है, अपनी टीम को लेके चलता है। दोस्तों सबसे इजी जो चीज मेरे को यहाँ पर लगती है पता, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर सेफ शॉप ना एक संगठन के साथ काम करने वाली चीज है। अगर हम अपने संगठन के साथ काम करते हैं, हम घर में देखिए, पापा मम्मी भाई बहन दादी नाना नानी सब ना अपना अपना काम करते हैं, सबको 10 बजे काम पे निकलना है। मम्मी अगर खाना बना रही है तो पापा घर की साफ सफाई कर लेंगे, बच्चे अपना पढ़ाई कर लेंगे। दोस्तों वो सारी ना एक फाइन ट्यूनिंग में चलता रहता है, क्योंकि दोस्तों उनको सबको मालूम है उनका मेन गोल क्या है, 10 बजे काम पर निकलना है। दोस्तों कोई भी खाली बैठा नहीं रहता, सब ना अपना अपना काम करते हैं, और उसके बाद ना रिजल्ट क्या मिलता है कि नाना भी खुश है, दादी को भी टाइम पे चाय मिली है, और सबका नाश्ता भी हो गया, खाना भी बन गया, 10 बजे हम अपने काम में निकल रहे हैं। दोस्तों उसी प्रकार ना यहाँ पे भी हम अपने एक संगठन को लेकर चलते हैं। जो सारी चीजें है ना, अगर एक फाइन ट्यूनिंग और एक संगठन में जब एक साथ लोग काम करते हैं एक गोल की तरफ, एक गोल क्या है आना, यानी कि हमारा डायमंड शिप, जब संगठन मिलके एक गोल की तरफ काम करता है ना दोस्तों, वहीं पर हम कोर बनते हैं। जब एक संगठन वर्किंग करता है, घर में कौन है हमारा, जो हमारा लीडर कौन है, हमारी मम्मी, वो जैसा बोलेगी ना सारे काम वैसे ही चलते हैं, और अच्छे तरीके से ना सही सही काम हो भी जाते हैं। अगर उनके तरीके से नहीं चलेंगे ना तो पक्का ना एक दिन ना कोई लेट हो ही जाता है। तो ना इसीलिए हम छोड़ देते हैं, सीनियर जो बोल रहा है ना उसको करिए, सीनियर के साथ सीनियर जैसा बोल रहा है ना वैसा काम करते जाइए, हमारा यहाँ पर काम होता जाएगा। सही है सर, नेक्स्ट प्लीज। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, चाहिए मोर तो बनिए कोर। दोस्तों अब यहाँ पर आता है पेंसिल के 5 नियम। दोस्तों कोर या फिर हमारा बिजनेस जो आगे बढ़ता है ना दोस्तों, हम एक कोर बनने के लिए ना एक पेंसिल बनने की जरूरत है। दोस्तों अब ये बोलेंगे पेंसिल क्यों, पेंसिल तो हम वो थे ना बचपन में जो यूज किया था। हाँ दोस्तों वही है, बचपन से हमें सारी चीजें सिखाई गई है, जो काम हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं दोस्तों ना, वहां पर कहा हमारे जो प्लान होता है ना उस टाइम पे एक चीज कहा जाती है, आप जो बचपन से करते आए हो ना इस बिजनेस में वही करना है, यानी कि आमंत्रण। दोस्तों आमंत्रण सही है, पर उसके साथ साथ हमने जो बचपन से किया है ना हमें वही काम यहाँ पर भी करना है। बट बीएसएस सिस्टम ये है ताकि वो हमें टेक्निक सिखाए, कि वहां पर जो काम करते थे ना हम फ्री में करते थे, बट एक टेक्निक अगर लगा दें सूरज भैया, तो ओ सूरज भैया, यहाँ ऑलर को कुछ मत हम बोलो, यहाँ ठीक पर है, मारो दम है तो ठीक है, अभी तो हीरो बन रहे थे। तो मार भाई, प्लीज बॉल घुसा अंदर। मनीष अच्छा बॉल मनीष फेंक सर रहे बोल थोड़ा रहे हो, म्यूट मारो हो ना जाएंगे। भाई। मनीष सर म्यूट हो जाएंगे प्लीज। मारो मारो। जय, जी सर, कर दिया वहां सर। पे म्यूट कर दो आप। ओके सर जी। चलिए दोस्तों हो गया।
थैंक यू सो मच सर। तो चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि पेंसिल ही ऐसा क्यों, हम पेन क्यों नहीं लेते हैं। पेंसिल इसीलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब क्लास 5 में हमें पेन पकड़ाई जाती है ना, पेंसिल से लिखते हैं ना तो हम रबर से मिटा सकते हैं। पेन जब हमें पकड़ाई जाती है ना तो बता देते हैं कि हम गलती करेंगे ना तो हमें उसे एक लाइन से काटना है, यानी कि उसके बाद आप गलतियां कर तो सकते हैं पर उन गलतियों को छुपा नहीं सकते हैं। दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें पेंसिल किस तरीके से काम आता है दोस्तों, आइए समझने का प्रयास करते हैं पेंसिल के 5 नियम। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों पेंसिल का पहला नियम ये होता है, पेंसिल को अपनी योग्यता बताने के लिए अपने आप को दूसरे के हाथों सौंपना पड़ता है। सही है दोस्तों, पेंसिल के अंदर क्वालिटी है बट उसके बाद भी उसको लिखने के लिए उसका जो क्वालिटी है ताकि वो लिख सके उसके लिए वो किसी और के पर्सन के हाथ में जाता है। जैसे कि पेंसिल एक निर्जीव वस्तु है और एक हम सजीव वस्तु है, फिर भी हम में समर्पण की भावना नहीं होती है। दोस्तों सही बात है, हम पेंसिल अपने आप को अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए पर्सन के हाथों में दे देता है, लेकिन हम ना अपने आप को अपने सीनियर के हाथों में नहीं देते, क्योंकि आज तक हमारी क्वालिटी हमारे अंदर से बाहर नहीं आई। हमारा सीनियर चाहता है कि हमारी क्वालिटी लोगों के सामने आए, बट दोस्तों उस टाइम पे ना हम हक्का जाते हैं, अपने सीनियर पे भरोसा नहीं करते हैं और हम ना बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया भैया रहने दीजिए। दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं डॉक्टर या क्रिकेटर। दोस्तों डॉक्टर बनने से पहले वो पहले से डॉक्टर नहीं बनता, वो एमबीबीएस क्लियर करने के बाद ना अपने सीनियर के अंदर जो मेन डॉक्टर है ना उसके अंदर एक्सपीरियंस लेता है, काम करता है। जैसे जैसे वो मेन डॉक्टर या मेन सर्जन बोलता है ना, वो उसी काम को ना सारे चीज को एकदम एज इट इज फॉलो करता है, तब जाके वो खुद भी एक डॉक्टर बनता है। या फिर क्रिकेटर। दोस्तों यहाँ बहुत सारे क्रिकेटर्स है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बट सभी के सभी इंडिया के लिए नहीं खेलते या सभी के सभी वर्ल्ड कप के लिए नहीं खेलते हैं दोस्तों वही वर्ल्ड कप खेलता है जिसके अंदर क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी ना केवल उनका कोच निकाल पाता है। दोस्तों उसी प्रकार क्वालिटी हमारे अंदर है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए केवल और केवल सीनियर चाहिए दोस्तों। अगला आता है, हमारे बिजनेस में भी हमें स्वयं को अपने सीनियर के हाथों में सौंपना पड़ेगा अगर हमें डायमंड बनना है तो। ऑब्वियसली हम यहाँ डायमंड ही बनने आए हैं, है ना। अगर हमें डायमंड बनना है तो अपने आप को ना सीनियर के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों सीनियर हमारा सगा नहीं है, लेकिन सीनियर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो कहा जाता है कि केवल 3 लोग हमारा भला चाहते हैं, हमारे माँ बाप, और तीसरे आते हैं हमारे गुरु। दोस्तों ये गुरु ही हमारा सीनियर है जो हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और अगला आता है, हमारा दिमाग एक खाली जमीन है, अगर बीज नहीं बोएंगे तो घास उग जाएगी। सही है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल भी ना आज हमारे घर से ही लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, प्रॉब्लम्स है घर में, हम थोड़ा सा ज्यादा उलझे हुए हैं, तो मैं यहाँ से ना बहुत कुछ गेन की हूँ, तो उस चीज से मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी। हमारा दिमाग एक खाली जमीन है, अगर बीज नहीं बोएंगे तो घास उग जाएगी। कैसे? हम अपने ना घर के बुजुर्गों को देखते हैं, दिन भर ना बैठे ना पेपर की नेगेटिव न्यूज या टीवी के नेगेटिव न्यूज, बस इसी को देखते रहते हैं और ना कुछ ज्यादा कुछ ना इधर उधर बात नहीं करते। और अगर नहीं हुआ ना तो बाहर पड़ोसी के साथ जाके ना गप लड़ाते, इसकी चुगली उसकी चुगली, ऐसा करना वैसा करना, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, बस यही काम चलता रहता है। दोस्तों वही ना बोलते हैं कि घास उग जाती है। दोस्तों इसीलिए ना कहा जाता है कि हमारे 8 स्टेप का ना लास्ट जो 8 स्टेप है, टेप बुक फंक्शन, हमें उसको फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? बाकी टाइम तो हम बिजनेस कर रहे हैं, बाकी टाइम तो हम सिस्टम के साथ हैं, हमारे गुरुओं के साथ है, बट जब हम उनके साथ नहीं है तो हमें यूट्यूब में वीडियोस देखनी है, हमें कुछ बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़नी भी बहुत अच्छी आदत होती है, और अपने जितने भी फंक्शंस होते हैं ना उसके साथ एक बहुत अच्छी भागीदारी देनी है। दोस्तों अगर अपन अपने दिमाग को ना खाली रख देंगे ना, आप 2 दिन अगर काम नहीं करेंगे ना, तो हमें ना हमारे अंदर ना नेगेटिविटी आते जाएगी, और नेगेटिव लाके हम करेंगे क्या? क्योंकि हमें हमारा यहाँ पे मकसद है, हमारा यहाँ पे वाई क्लियर है कि हमें यहाँ पर डायमंड बनना है। और डायमंड क्यों बनना है, इसका रीजन भी हमारे पास है कि भैया मिडिल क्लास फैमिली से है, हम अपनी रोजगारी चला रहे हैं, बट जैसा हम चला रहे हैं ना, या तो अगर हम बैचलर्स है, अगर हम स्टूडेंट्स है ना, तो हम नहीं चाहते कि हमारे माँ बाप आगे भी ऐसी जिंदगी जिए। अगर हम पेरेंट्स है ना, तो ये चाहते हैं कि हम जैसी जिंदगी जिए है ना, हमारे बच्चे ऐसी जिंदगी ना जिए, इसीलिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। सही है दोस्तों। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों पेंसिल का दूसरा नियम आता है, जिस व्यक्ति के हाथों में उसने अपने आप को सौंपा है, उसे जिस भी एंगल से लिखना चाहे उसे लिखने को तैयार होना चाहिए। सही है दोस्तों, हमारा सीनियर जानता है कि हमें सफलता किस डायरेक्शन से जाने से हमें मिलेगी, इसलिए सीनियर के ऊपर हमने पहले ही कहा कि सौंप दो। पेंसिल को असफलता का डर नहीं, उसी तरह हमें भी
सीनियर या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी बोले, हमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट ही नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है ना कि जब हम फ्रेशर्स रहते हैं या थोड़ा सा वर्किंग हुआ हुआ रहता है ना, और हमारा उसके बाद जब सीनियर हमारे साथ रहता है हमारी काम अच्छी चलती है। बट उसके बाद जब सीनियर हमारे से थोड़ा सा दूर जाता है, या ऑब्वियसली सीनियर के पास इतनी बड़ी टीम है, वो हमेशा हमारे ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जैसे ही सीनियर, अगर सीनियर हमारे पास नहीं रहता और हमारा काम नहीं होता ना थोड़ा सा भी, तो ना हम सीनियर के ऊपर डालते ही है ना, पक्का हम काम कर रहे थे ना, सीनियर का ही भला हो रहा था। यही डाउट, सबसे पहले तो यही डाउट आता है कि मैं काम करूंगी ना, मेरे सीनियर का ही अच्छा होगा। दोस्तों, इसलिए ना हमें डाउट नहीं करना है। दोस्तों, पेंसिल को असफलता का डर नहीं है। अरे मैं काम करूंगी, मेरे सीनियर का अच्छा होगा, तो मेरा भी तो काम हो रहा है ना भैया। उसके लिए तो हमें ध्यान देना है कि मेरे अंडर में काम होगा, सीनियर का फायदा हो रहा है, तो हमारा भी तो फायदा हो रहा है। फ्राइडे को हमारी भी तो चेक्स आ रही है, वो चेक्स अगर हमें नहीं चाहिए तो भैया 10% सीनियर को दे दो। सीनियर भी हमारा अपना भागीदारी ले ले। सीनियर तो नहीं बोलता आके कि मैं तुम्हारे लिए फॉलोअप किया हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्लान दिया, तो भैया 10% मुझे दो। दोस्तों, जब हम बिजनेस में न्यू होते हैं ना, तो बिजनेस में दिल की जगह दिमाग लगाते हैं, सही है। हम ना अपना दिमाग लगाते हैं कि इसको ना ऐसे करके बोलना चाहिए। सेल शॉप का प्लान सबसे इजी है, फ्रेशर्स भी बता सकता है, बट एक टेक्निक से। सीनियर के पास बैठ के हमें टेक्निक को समझनी पड़ती है। अगर हम टेक्निक को नहीं समझेंगे ना, तो हम बाहर जाके ना उलट पुलट के आ जाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं मैडम बिजनेस तो चलता ही नहीं। डाउन पार्टनर ना रहे, अपलाइन है ना, तो डाउनलाइन फिर आ जाएगी, सही है दोस्तों। जब हमने ज्वाइन की थी, जब हम स्टार्टिंग में इस प्लान को देखे थे, और जिनको देखकर ज्वाइन किए थे, वो हमारा ऊपर वाला, हमारे गुरु थे, हमारा सीनियर था। हमारा डाउनलाइन खत्म भी हो जाए दोस्तों, ये मैंने बहुत लोगों को जैसा देखा है, डाउनलाइन खत्म हो गया पर अपलाइन बैठा है ना, डाउनलाइन फिर तैयार हो जाएगी। केवल अपने गुरु के साथ बैठे रहिए, केवल अपने गुरु जैसा बोल रहे हैं ना वैसा करते रहिए। वैसे अपने साथ अपने गुरु को ना जोड़ के रखिए। जैसे बोलना चाहिए फेविकॉल ना 10 रुपए का आता है ना, वो फेविकॉल ना उसका भंडार खरीद के रख लीजिए, और ना उनकी उंगली पकड़ के ना एकदम हाथ चिपका लीजिए, कि ताकि ना कभी छोड़े ही ना सीनियर बहुत अपन को। बढ़िया, बहुत अच्छा। दोस्तों, सीनियर को ना अपने साथ चिपका लीजिए, जैसा बोले ना वैसा करते जाइए दोस्तों, हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम्पल आता है महाभारत। दोस्तों, महाभारत की ये स्टोरी हम सभी को पता है। जंग जीतने के बाद भी गुरु की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पांडव जंग जीतने के बाद जब उन्हें भीम जी को कहा गया कि उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें गले लगा लेता हूँ, तो दोस्तों माधव ने उन्हें वहां पर रोक दिया कि भैया मत जाओ वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर ना कोई चाल है। भीम ने वापस ना माधव से पूछा नहीं, कृष्ण जी से पूछा नहीं कि क्यों नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, वो वहां पर रुक गए, और उन्होंने ना हक करने के लिए ना उनके पुतले को भेज दिया। दोस्तों, जैसे ही वो पुतला सामने गया ना, दशरथ जी ने उनको इतने जोर से दबाया कि वो पुतला टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अगर दोस्तों उसी जगह पे ना क्यों और काय काय करके ना अगर भीम जी चले जाते ना, और पांडव जीतने के बाद भी ना कोई मतलब नहीं रहता। पांडव जीतने के बाद भी ना भीम अगर जिंदा नहीं होते ना, पांडव के जीतने का कोई रीजन ही नहीं रहता। सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, पेंसिल का तीसरा नियम आता है, जिसके हाथों में पेंसिल गई है उसे निरंतरता लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। पेंसिल को बिना रुके निरंतरता के साथ लिखना चाहिए। दोस्तों, सीनियर जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, सीनियर फील्ड में है ना दोस्तों, सीनियर फील्ड में है ना, हमें भी फील्ड में रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर काम कर रहे हैं और हम फील्ड में घूम रहे हैं। सीनियर भी वर्किंग कर रहे हैं, हमें भी वर्किंग करते रहना है। हम एकदम कोरे कागज जैसे बन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सीनियर जो लिखना चाहे ना वो खुद से लिख सकता है। जैसा बोलना चाहे ना, जैसा उस कॉपी को बनाना चाहे, उस कोरे कागज को भरना चाहे दोस्तों, सीनियर वो कर सकता है। इस बिजनेस में भी हमें निरंतरता के साथ सीनियर जो कहे उसे फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, यही मैंने कहा कि दोस्तों सीनियर जैसा बोल रहा है ना उसको फॉलो करते जाओ। दोस्तों, हम ना यहाँ पर ना दिमाग लगाते हैं अपना कि कैसे करे, नहीं हुआ तो। दोस्तों, जैसे बचपन में ना हमें समझ नहीं आता, जब पापा मम्मी हमें टोकते ना तब हमें समझ में नहीं आता। लेकिन वही 5 साल बाद 6 साल बाद जब उस चीज को वापस मुड़ के देखते हैं ना, बोलते हैं काश यार उस टाइम पे सुन लिया होता। दोस्तों, वहां पर तो हमारा यू टर्न है कि भैया हमारे पास आगे जिंदगी बची है तो हम उसको वापस से कंप्लीट कर ले। लेकिन यहाँ पर कोई यू टर्न नहीं है ना, यहाँ पर काश वाली चीज आएगी ना, तो उसके बाद खत्म हो जाएगा बिजनेस। इसलिए दिमाग मत लगाइए, अपनी चीजों को याद करिए जो हम लाइफ में करते हुए आ रहे हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ पर बिजनेस ना हमारी जिंदगी से कोई अलग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, उसी को एक टेक्निक के थ्रू है। इसीलिए दोस्तों
उस चीज को ना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस उसको ना रिलेट करते जाइए और अपना काम करते जाइए। जो सीनियर बोल रहा है ना, जो पेरेंट्स बोलते हैं उस टाइम पे नहीं किया ना, अब सीनियर बोल रहा है तो काम करिए। दोस्तों अगला आता है, सफलता से पहले गोल बनाना जरूरी है और उस पर कंसिस्टेंसी से लगा रहना जरूरी है, क्योंकि तभी सफलता मिलेगी। एग्जाम्पल जैसे कि पानी की बूंद। दोस्तों पत्थर समझता है कि पानी ऐसा वैसा कुछ है नहीं, वो तो मेरे ऊपर से ना आके चले जाएगी, लेकिन वो पानी ना कंसिस्टेंसी से ना गिरती रहती है, और इतना ज्यादा जोर से पानी नहीं, एक बूंद भी उसके ऊपर कंसिस्टेंसी से गिरता रहता है ना, तो उस पर भी निशान छोड़ जाता है। तो दोस्तों हम तो व्यक्ति हैं, हमें क्या डिफिकल्ट लग रहा है, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है और सामने वाले पर्सन से हो पा रहा है, तो सीनियर से पूछिए क्या हो रहा है, क्या क्यों मेरे से नहीं बन रहा है। दोस्तों उसका एग्जाम्पल ना वो खुद ही बताएंगे, और जो वर्किंग वो बताएंगे ना, उसके बाद अगर वैसे वैसे करेंगे ना, तो दोस्तों पत्थर पे भी निशान छोड़ जाएगा। यानी कि दोस्तों जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो प्रोस्पेक्ट कितना भी बड़ा प्रोस्पेक्ट हो, सीए हो, आईपीएस हो, कोई भी हो ना, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें डर नहीं लगेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा लास्ट लाइन है दोस्तों, 2-3 महीने में सक्सेस नहीं हुए तो बीच में ही छोड़ देते हैं। ये इसका रीजन तो मुझे भी समझ में नहीं आता दोस्तों। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात हमें समझनी चाहिए, छोड़ क्यों देते हैं? छोड़ना क्या हमारा सोल्यूशन है? अगर सोल्यूशन होता तो हम सेफ शॉप में आते ही नहीं, क्योंकि दोस्तों बाहर हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं, जो भी हमारा काम चल रहा है दोस्तों, वहां से ना केवल जिंदगी चल रही है। आज हम अगर हम पेरेंट्स है, आज अगर हम बैचलर्स है, तो बैचलर्स है तो हमें एक चीज देखनी चाहिए कि आगे कहीं पे भी नौकरी नहीं है। हम खाली बैठ के करेंगे क्या? खाली बैठ के ना पेरेंट्स ना हमें सिर्फ केवल यही ताना देंगे कि अरे खाली पीली बैठा रहता है घर पे। तो दोस्तों क्या हम वो ताने सुनने के लिए बैठे हुए हैं? या दोस्तों अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, नहीं नहीं मुझे ये काम नहीं होगा, दोस्तों हम एक छोटे से ना अपने ईगो के कारण ना अपने सीनियर के सामने झुकते नहीं है। पर दोस्तों एक बात हमें समझनी चाहिए, जब वो मेरा छोटा बच्चा, जो मेरा खुद का बच्चा है, सीनियर भले ही हमारा सगा नहीं है, हम उनके सामने ईगो दिखा देते हैं, लेकिन जो मेरा खुद का छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा होके ना मुझे ये बोलेगा, आपने उसे पर दिए हैं कि भैया सपने देखो, वो 10th में अपने हिसाब से अपनी सब्जेक्ट चूज करता है, 12th के बाद बैचलर डिग्री अपने खुद से चूज करता है, लेकिन उसके बाद जो हायर डिग्री के लिए वो प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहे या गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहे या इंडिया के बाहर जाना चाहे ना, उस टाइम पे ना हम जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते हैं? पहले तो या तो पुराने जमाने के दिमाग आ जाते हैं, या फिर ना सबसे बड़ा रीजन जो आज पूरे भारत देश में है कि ना बाहर जाने के लिए ना पॉकेट में पैसा ही नहीं रहता है, कि भैया मैं उसको बोलूं क्या, मतलब यानी कि ना एक तरफ से हम उसे पर तो देना चाहते हैं लेकिन उड़ने नहीं देना चाहते हैं, कि भैया तुम्हारे पास पंख दे दिए है ना, बस उड़ो मत, उसको बांध के मैं रखा हूं ना वैसे ही रखो। उसका एक रीजन है, क्योंकि हमारे पास अकाउंट बैंक बैलेंस है ही नहीं, हम कहाँ से उसको उड़ने के लिए मौका दे सके दोस्तों। उस टाइम पे जब सामने अगर बच्चा खड़ा होके मुंह पे बोलेगा कि भैया जब मुझे सपने दिखाए और तो फिर मेरे सपने पूरे क्यों नहीं है, अगर संस्कारी बच्चा हुआ, आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो दोस्तों वो मुंह खोल के बोलेगा नहीं, लेकिन ना आप उसको देखोगे कि उसका सपना उसके सामने चूर चूर होके खत्म होता है। वो खुद से मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन ना ये समाज, ये दुनिया ना उसको सपना पूरा करने नहीं देती। और वहीं पर जब पेरेंट्स के पास कुछ नहीं होता ना, तो वो उनको फाइनेंशियली मेंटली सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जब वो अकेला पूरी दुनिया में अकेला घूमता है ना, उसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या दोस्तों चाहते अपना नहीं, अपने पास हमारे पास ईगो है, हम सारी चीजें सही है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों का भी सपना यहाँ पे खत्म कर रहे हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है दोस्तों। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, लिखते लिखते पेंसिल से गलती हो जाए तो उसे मिटाया जा सकता है, और लिखावट खराब हो जाने के समय समय पर हमें शार्प किया जाता है। सही है दोस्तों, हमसे भी गलतियां होती है, गुरु हमें शार्प करते हैं। जब हम डिमोटिवेट होते हैं ना, तो हमें शार्प करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल है, बच्चों से अगर कोई गलती होती है तो माँ समझाती है, नहीं भी समझाए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो हमारे भारत में चलता है, उस मोटिवेशन थेरेपी का नाम होता है ना चाटा। हमने एग्जाम में क्यों फेल हो के आए, तब चाटा। उसके बाद अपने गलती करने के बाद हमने मम्मी को बताया क्यों नहीं, तो चाटा। गलती करने के बाद हमने बताया तो भी चाटा, और चाटा खाने के बाद हम रोए तो भी चाटा, और नहीं रोए तो भी चाटा। दोस्तों ये मोटिवेट थेरेपी होता है, जब ना हम बाद में जब पता करते हैं ना, दोस्तों ये चाटा ना बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि जब गलती करते हैं ना, वो चाटा हमें याद रहता है कि मम्मी ना अगर बता के नहीं जाएंगे ना तो मारेगी।
दोस्तों ये सबसे बड़ा मोटिवेशन थेरेपी, एटलीस्ट मेरा सीनियर हमें मारता तो नहीं है, हमारा सीनियर हमारे पास ये आके तो नहीं बोलता है कि भैया फॉलो अप नहीं करोगे तो मारूंगी तुमको। दोस्तों वो हमें समझाता है, वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमारे दिमाग के साथ ना सिर्फ बताते हैं कि भैया अगर फॉलो अप नहीं करोगे ना तो क्या नेगेटिविटी आ सकती है, अगर हम फील्ड में नहीं जाएंगे ना तो क्या हमारे साथ हो सकता है। दोस्तों वही सारी चीजें हैं जो हम सीनियर को यहाँ पर मानते नहीं है, हम अपना ईगो सामने लाते हैं और ना बोलते हैं कि नहीं नहीं ये काम हमसे नहीं होगा। और जब सिस्टम और सीनियर से दूर जाता रहता है ना तो हम नेगेटिविटी आ जाती है और बोलते हैं बिजनेस चलता नहीं। माँ बच्चों को उसके उम्र के हिसाब से शार्प करती है। सही है दोस्तों, जो हम अपने जो बच्चे रहते हैं ना वो भी बचपन में हम उन्हें कुछ और ट्रेनिंग देते हैं, बड़े होने के बाद कुछ और ट्रेनिंग देते हैं। प्यूबर्टी में उनकी ट्रेनिंग अलग होती है और टीनेजर्स में उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, ये हम सभी जानते हैं। सही है दोस्तों, उसी प्रकार ना हमारा सीनियर भी ना हमें टाइम पे ना हमारे लेवल्स के हिसाब से हमें शार्प करता है। ब्रॉन्ज है, फ्रेशर है तो उसको फ्रेशर की बातें बताई जाती है। दोस्तों उसी प्रकार जो कोर होते हैं ना उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। तो एक बार कोर बन जाइए तो उसके बाद ना बिजनेस की सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों लास्ट आता है, अगर ये 4 प्रतिष्ठाएं पेंसिल पार कर लेती है तो उसे वो मिल जाता है जो उसे चाहिए रहता है, यानी कि पेंसिल की लीड। दोस्तों अगर पेंसिल को शार्प करने के बाद, लिखावट लिखने के बाद, उसकी क्वालिटी बाहर लाने के बाद ना उसको वो सारी चीजें मिल जाती है जो पेंसिल को एक चीज चाहिए रहती है, वो उसकी होती है जो ऊपर जो होती है लीड, और लीड से बनता है लीडर। पेंसिल ने खुद को तपाया, कश दिया, तब जाकर उसके अंदर से क्वालिटी सामने आई। सही है दोस्तों। दोस्तों अपने आप को बिना तपाए ना कोई क्वालिटी बाहर नहीं आ सकती। लीड से बनता है लीडर। दोस्तों मैंने अभी कहा जो हमेशा आगे रहता है। दोस्तों लीडर हमेशा आगे आगे रहता है, वो काम को बताता नहीं है, वो काम को खुद करता है और करके दिखाता है। दोस्तों हमारे बिजनेस में कहा जाता है ऊपर से पूछिए कैसे, नीचे करके दिखाइए ऐसे, और फिर बीच में कमाइए पैसे। दोस्तों उसी तरीके से ना लीडर जो होता है ना वो काम करके दिखाता है। वो डाउन पार्टनर्स को ना बोल नहीं देता है फोन करके कि ऐसा करो वैसा करो, मैंने ऐसा बोल दिया। दोस्तों बोलने से ना वो नहीं करेगा, हमें खुद को काम करना है, हमें उनको शो करना है कि मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। दोस्तों तब जाके ना वो जो टीम होती है ना वो एक साथ काम करके एक लक्ष्य पर जाती है। दोस्तों एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ स्टोन। दोस्तों पत्थर की कहानी हमने सभी सुनी है। दोस्तों मैं उसको शॉर्ट में बोलना चाहूंगी। दोस्तों जंगल में जो 2 पत्थर मिलते हैं, जो मूर्तिकार होता है वो एक पत्थर को ना तराशना शुरू करता है। तो दोस्तों वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत कीजिए। तो वही दोस्तों वो उस पत्थर को छोड़ देता है, बट वहीं दूसरे पत्थर को जब पकड़ता है ना, वो दूसरा पत्थर नक्काशी करके ना एक सुंदर से गणेश जी की मूर्ति में तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो जो डिलीवर करने के लिए जो वो पर्सन आता है, जो उसको ऑर्डर दिया रहता है उसका, तो दोस्तों वो आता है, वो गणेश जी की मूर्ति को तो लेकर जाता है, लेकिन उसके साथ ना वो जो पत्थर जो खाली पीली बैठा रहता है ना उसको भी लेकर जाता है। बोलता है ये क्या काम करोगे। दोस्तों तो वो उसका जवाब सुनेगा। दोस्तों वो कहता है कि इस मूर्ति को तो आपने इतना अच्छा बनाया है, इसकी तो लोग पूजा करेंगे, लेकिन वो जो पत्थर है ना, वो जो सामने लोग आते हैं ना, नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो वही दोस्तों जब उसकी पूजा होती है और उसके ऊपर नारियल फोड़ा जाता है ना, दोस्तों वो पूछता है कि हम दोनों एक ही जगह से हैं, हम दोनों ने जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन आज तेरी पूजा हो रही है और मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों। तो दोस्तों उसने यही जवाब दिया, उस पत्थर ने यही जवाब दिया कि अगर तू पहले दर्द सह लेता तो अभी नहीं सहना पड़ता तुझे। अगर हम पहले दर्द सह लेते हैं, अगर हमने सीनियर ने जैसा कहा है, अगर हम पहले, नो डाउट प्रॉब्लम्स आएगी, मैंने पहले ही कहा प्रॉब्लम्स आएंगी दोस्तों, पर उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए ना हमारा गुरु बैठा है। हमारे गुरु जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे अगर हम करते हैं ना तो दोस्तों हमारी भी आगे जाके वाहवाही होगी। अगर हम नहीं करेंगे ना तो जैसे आपने स्टार्ट किया है ना जीरो के साथ, जीरो जीरो पे ही आएंगे और जीरो पे ही आउट हो जाएंगे। हमारे बिजनेस में हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। सही है दोस्तों, किसी भी काम करने के लिए, किसी एक लक्ष्य पे काम करने के लिए हमें कंसिस्टेंस रहना जरूरी है। क्वालिटी सबके अंदर है, बस हमें प्रयास करने की जरूरत है। सही है दोस्तों, हर पर्सन का अगर फिंगरप्रिंट अलग है ना, सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है दोस्तों, उसी प्रकार से ना हर पर्सन की क्वालिटी भी अलग होती है। किसी और को वो कॉपी कर सकता है पर उसकी क्वालिटी अपने अंदर नहीं डाल सकता। दोस्तों इसी क्वालिटी सबके अंदर है, उसको निकालने के लिए, उसको तराशने के लिए ना, उसको शार्प करने के लिए ना हमें हमारे गुरु की जरूरत है। सर नेक्स्ट प्लीज।
दोस्तों इसका केवल एक ही चीज है कि हमें केवल अपने गुरु के साथ ना काम करना है, गुरु जैसा बोल रहा है ना वैसे काम करते जाना है। दोस्तों हमें यहाँ पे सफलता मिलते जाएगी। दोस्तों यही दोस्तों आज मैंने जो कुछ भी कहा दोस्तों वो हमारे मेरे सीनियर और मेरे गुरु की सिखाई हुई बातें थी और सिस्टम की बातें थी। अगर दोस्तों इससे आपको कुछ भी हर्ट पहुंचा हो, क्योंकि दोस्तों मैं जैसे आज जो टॉपिक मैंने ली दोस्तों वो केवल और केवल हमारे गुरु और हमारा जो बिजनेस चल रहा है, आज जैसे कोर मीटिंग का दिन है, भले ही हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, भले ही थोड़ा सा हमने डिले कर दिया है, बट दोस्तों अगर हम अपने गुरु के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब ऊपर वाला एग्जाम लेता है ना, तो दोस्तों हम जब एग्जाम देने बैठते हैं ना, हमारा इन्विजिलेटर क्वेश्चन तैयार करता है, लेकिन इन्विजिलेटर ना हेल्प नहीं करता वहां पे। क्यों? क्योंकि उसको आंसर पता है। उसी तरीके से ना अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऊपर वाले ने एग्जाम दिया है ना, तो उसका आंसर हमें अभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आंसर अगर हमसे नहीं निकल रहा है ना, तो उसके लिए एक और पर्सन दिया है जो हमारे बेंच में सामने सामने से बैठता है ना, वो उसके साथ हम चीटिंग करते हैं। वो चीटिंग करने के लिए ना हमारा गुरु दिया है, उसके पास है सारा सोल्यूशन, उसके पास पूछिए। हमें अपना ईगो साइड करके ना उनसे पूछना है, क्या मैडम क्यों नहीं हो रहा है, कैसे करना है, आप बताइए, आपके साथ बैठना है, काउंसलिंग करवाइए। दोस्तों यही है कोर। कोर हम तभी बनते हैं जब हम ना अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं। दोस्तों ये तो थी आज की मेरी जानकारी। दोस्तों मैंने जो कुछ भी सीखा आज तक मैंने बिजनेस में, दोस्तों उन्हीं चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास किया। दोस्तों आपको इसमें से अगर कोई भी चीज हर्ट पहुंचे तो दोस्तों उसके लिए मैं स्वयं ज्वेता भट्टाचार्य आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों आज मैं यहाँ पर इतने बड़े जूम पैनल में बोलने के लिए जो हमारे गुरुओं ने मुझे मौका दिया, तो दोस्तों मैं अपने गुरुओं का एक बार और धन्यवाद करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी मेरे गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं अपने सभी गुरुओं को इस मन से नमन करती हूँ। और सो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट एंड